पार्ट 1 रैंक ए हंटर। रैंक ए हंटर सियोंग जिनवू। जहां भी वह जाता था ये नाम उसका पीछा नहीं छोड़ता था। जिनवू की ताकत लगभग किसी सामान्य इंसान जितनी ही थी, थोड़ी सी ज्यादा ताकत और घावों के थोड़े जल्दी भरने की क्षमता के अलावा वह बाकी हर मामले में आम लोगों जैसा ही था। इसलिए वह अक्सर घायल हो जाता था, कई बार तो वह मौत के मुंह से भी लौटा था। सच कहें तो सियोंग जिनवू को हंटर होना पसंद नहीं था। ये काम खतरनाक था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और ऊपर से उसकी कमाई भी बहुत कम थी। अगर यह हंटर एसोसिएशन की तरफ से मिलने वाली मेडिकल मदद न होती तो वह अब तक हंटर लाइसेंस छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जी रहा होता। लेकिन जिनवू के लिए, जो अभी 20-25 की उम्र में था और जिसके पास कोई भी ठोस नौकरी के कौशल नहीं थे, कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर उसे हर महीने लाखों वोन कोरियन मुद्रा की अपनी मां की अस्पताल की फीस चुकानी थी तो हंटर बने रहना उसकी मजबूरी बन गया था। कह सकते हैं कि उसे कोई और विकल्प ही नहीं था। यही कारण था कि चाहकर भी वो एसोसिएशन द्वारा सुपरवाइज किए गए रेड में भाग लेने से मना नहीं कर सकता था। जो हंटर एक ही इलाके में ऑपरेट करते थे वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। जब भी कोई गेट खुलता उस डिस्ट्रिक्ट के सारे हंटर्स को बुलाया जाता। इसलिए जो हंटर्स पहले आ गए थे वे एसोसिएशन के कर्मचारी द्वारा दी गई कॉफी पी रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ओह सुनो मिस्टर किम, यहाँ आओ। ओह मिस्टर पार्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम हंटर होना छोड़ चुके हो। वो मेरी पत्नी हमारे दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। हा, ऐसा है। हाँ, हंटर के लिए एक बार में बड़ी कमाई करने का सबसे अच्छा तरीका रेड में भाग लेना ही है। मिस्टर किम हंसी में फूट पड़ा। मिस्टर पार्क ने भी झिझकते हुए हंसी में साथ दिया और फिर पूछा, वैसे ऐसा क्यों लगता है कि एसोसिएशन हमें कम ही बुला रही है? क्या गेट्स की संख्या कम हो गई है? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गिल्ड्स गेट्स को क्लियर करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इसका एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है कि बड़े मुनाफे की वजह से कई गिल्ड्स इसमें दोनों पांव डाल चुके हैं। अच्छा, तो अगर आज की रेड एसोसिएशन के तहत है तो ये सुरक्षित होनी चाहिए, है ना? मिस्टर पार्क ने चारों तरफ देखा जैसे कि वो नर्वस हो रहा हो। अगर आज कोई गिल्ड शामिल नहीं थी तो इसका मतलब था कि कोई बड़ा मुनाफा नहीं था, और अगर बड़ा मुनाफा नहीं था तो इसका मतलब था कि गेट की कठिनाई कम होगी। बेशक इस दुनिया में कुछ भी 100% निश्चित नहीं था। केवल मिस्टर पार्क ही नहीं बल्कि बाकी हंटर्स भी चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे। मुझे नहीं पता। मिस्टर किम ने अपनी कॉफी खत्म की बिना अपने दोस्त का जवाब दिए और फिर एक खास शख्स को देखकर खुशी से हाथ हिलाया। अरे वह आ गया, मिस्टर सियोंग, मिस्टर सियोंग। अन्य हंटर्स ने भी उस युवा व्यक्ति को देखकर खुशी जताई। हेलो। वो कोई और नहीं बल्कि सियोंग जिनवू था। जिनवू ने खुशी से हंसते हुए मिस्टर किम की ओर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जिनवू के सुनाई देने वाली दूरी से बाहर जाते ही मिस्टर किम ने हंसते हुए बोलना शुरू किया, तो जिनवू आ गया, इसका मतलब है कि आज भी सब ठीक रहेगा। मिस्टर पार्क की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से किम से पूछा, क्या वो हंटर सियोंग जिनवू वाकई में इतना ताकतवर है? अरे हाँ, सही है। तुम नहीं जानते होगे कि वो कौन है। वो हंटर तब बना था जब तुमने छोड़ दिया था, लेकिन अब तक यहाँ हर हंटर उसे जानता है। वो वाकई में इतना ताकतवर है? फिर वो एसोसिएशन के लिए क्यों काम कर रहा है? गिल्ड के लिए या फिर फ्रीलांसर क्यों नहीं? किम ने हंसते हुए आंखें संकरी कर लीं। तुम्हें पता है उस लड़के का निकनेम क्या है? मुझे कैसे पता होगा? चलो बताओ ना। मानवता का सबसे कमजोर हथियार। सबसे कमजोर? कुछ ऐसा नहीं जैसे अल्टीमेट वेपन? अरे वो रैंक एस हंटर चोई जोंग इनका निकनेम है। वो लड़का सबसे कमजोर हथियार है। मुझे यकीन है कि वो कोरिया गणराज्य का सबसे कमजोर हंटर है। सच में? पार्क गहरी सोच में पड़ गया। अगर वो वाकई इतना कमजोर था तो बाकी हंटर्स उसे देखकर इतना खुश क्यों थे? आखिरकार अगर चीजें बिगड़ गईं तो उन्हें अपनी पीठ के लिए किसी भरोसेमंद की जरूरत होती, है ना? पार्क बाकी हंटर्स की प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाया। जब पार्क का सिर इधर उधर हिलने लगा तो किम ने हंसते हुए पार्क की कोहनी में हल्का धक्का मारा। अरे सियोंग जिनवू की रेड्स हमेशा कम कठिनाई वाली होती हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर है। एसोसिएशन उसे कभी कठिन काम नहीं सौंपेगी, समझे? वे उसे मरता हुआ देखना नहीं चाहते। तभी जाकर पार्क का चेहरा थोड़ा हल्का हुआ। हाँ सही है। उसकी पत्नी उसके लिए बहुत चिंतित थी क्योंकि यह उसके लिए काफी समय बाद पहली रेड थी। सच कहें तो वो खुद भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब किम की बातें सुनकर उसे लगा कि उसके मन का बोझ थोड़ा कम हो गया है। किम ने बात जारी रखी, उस लड़के के बारे में कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी कि वो रैंक ए गेट की रेड में हिस्सा लेते हुए घायल हो गया था और उसे एक हफ्ता अस्पताल में बिताना पड़ा था। एक हंटर रैंक ए गेट से घायल हुआ? बिल्कुल सही। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक हंटर रैंक ए गेट रेड के दौरान घायल हो जाएगा, इसलिए वे हीलर को भी साथ नहीं लाए थे।
इसलिए वो एक हफ्ता अस्पताल में था, हा हा हा। जब पाक बहुत जोर से हंसने लगा तो किम ने जल्दी से उसे शांत किया। बस करो यार, सियोंग मिस्टर सुन सकते हैं। ओह, मैंने सोचा ही नहीं था। पाक ने जिनवू की ओर देखते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। सौभाग्य से दूरी काफी थी और युवा ने ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने सुना हो।